हाँ, तो आप लिखिए, आज का डेट दीजिए और लिखिए पदबंध, व्याकरण की पुनरावृत्ति, पाठ का और इसका टॉपिक का नाम लिखें पदबंध। ठीक है, चलिए टॉपिक लिखिए पदबंध। सबसे पहले लिखें पदबंध की परिभाषा। हेडिंग दे पदबंध की परिभाषा। लिखिए वाक्य के उस भाग को, वाक्य के उस भाग को, वाक्य के उस भाग को, कॉमा, जिसमें एक से अधिक, जिसमें एक से अधिक जिसमें एक से अधिक पद, जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर, परस्पर संबद्ध, स आधा म, माइक ऑफ करें, किसी घर से आवाज आ रही है, स आधा म, ब, द ध संयुक्त, द के नीचे ध, संबद्ध होकर अर्थ तो देते हैं, अर्थ तो देते हैं, जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर, संबद्ध यानी साथ होकर अर्थ तो देते हैं, कॉमा, अर्थ तो देते हैं, कॉमा, किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, किंतु पूरा अर्थ नहीं देते। किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, डैश पदबंध या वाक्यांश कहलाते हैं। संबद्ध होकर अर्थ तो देते हैं, कॉमा, किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, डैश पदबंध या वाक्यांश कहलाते हैं। पूर्ण विराम। यानी इसकी परिभाषा पदबंध की इस प्रकार है कि वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, तो उसे हम पदबंध या वाक्यांश कहते हैं। वाक्यांश का मतलब ही होता है वाक्य का अंश, पूरा वाक्य नहीं। तो इसी वाक्य के अंश को ही हम कहते हैं पदबंध या वाक्यांश। पूर्ण विराम। इतना समझ में आया आपको? जो एक वाक्य के उस भाग को जो एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर यानी एक साथ बंधे होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, ऐसे पदों को हम पदबंध या वाक्यांश कहते हैं। पूर्ण विराम। इस प्रकार रचना की दृष्टि से, इस प्रकार रचना की दृष्टि से पदबंध में तीन बातें आवश्यक हैं। किसका माइक ऑन है? माइक ऑफ करो। इस प्रकार रचना की दृष्टि से पदबंध में तीन बातें आवश्यक हैं। इस प्रकार रचना की दृष्टि से पदबंध में तीन बातें आवश्यक हैं, डैश, यानी पदबंध में कौन सी तीन बातें आवश्यक हैं? इस प्रकार रचना की दृष्टि से पदबंध में तीन बातें आवश्यक हैं, डैश, एक तो यह कि, एक तो यह के का हर्षिकर के, इसमें एक से अधिक पद होते हैं। एक तो यह कि इसमें एक से अधिक पद होते हैं।
एक तो यह कि इसमें एक से अधिक पद होते हैं, पूर्ण विराम। दूसरे दूसरे लिखकर कॉमा, दूसरे ये पद इस तरह से संबद्ध होते हैं, ये पद इस तरह से संबद्ध होते हैं, स आधा म ब द ध संयुक्त, द के नीचे ध, ये पद इस तरह से संबद्ध होते हैं कि उनसे एक इकाई बन जाती है। ये पद इस तरह से संबद्ध होते हैं कि उनसे एक इकाई बन जाती है, पूर्ण विराम। तीसरे पूर्ण विराम के बाद तीसरे कॉमा देकर पदबंध किसी वाक्य का अंश होता है। तीसरे कॉमा दीजिए, तीसरे पदबंध किसी वाक्य का अंश होता है। पदबंध किसी वाक्य का अंश होता है, ये पूरा वाक्य नहीं होता है। चलिए इसके बाद लिखिए, अब जैसे एक उदाहरण लिखिए, जैसे सड़क पर गिरा हुआ थैला राम का है। जैसे उदाहरण है, सड़क पर गिरा हुआ थैला राम का है। सड़क पर गिरा हुआ थैला राम का है। लिख रहे हो सब लोग? हेलो, हाँ, सड़क पर गिरा हुआ थैला राम का है, इसमें अंडरलाइन आपको करना है, सड़क पर गिरा हुआ थैला, यहां तक अंडरलाइन कीजिए, सड़क पर गिरा हुआ थैला। ये उदाहरण मैं लिखा रही हूं कि सड़क पर गिरा हुआ थैला राम का है, और आपको अंडरलाइन करना है सड़क पर गिरा हुआ थैला। उसके बाद नीचे लिखिए, इस वाक्य में सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखिए सड़क पर गिरा हुआ। ये जो मैंने वाक्यांश लिखा है इसको इन्वर्टेड कोमा में लिखिए। इस वाक्य में सड़क पर गिरा हुआ, इसको सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखिए, सड़क पर गिरा हुआ अंश थैला, थैला को भी सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखिए, अंश के बाद थैला के साथ मिलकर, थैला के साथ मिलकर एक व्याकरणिक इकाई बना रहा है। थैला के साथ मिलकर एक व्याकरणिक इकाई बना रहा है। व्याकरणिक, एक व्याकरणिक इकाई बना रहा है। व्याकरणिक की वर्तनी लिख लोगे सब लोग? न मूर्धन्य न ह्रस्वीकार क, व्याकरणिक। देखो मैंने भेज दिया, आधा व होगा, ये व जो है वो पूरा लिखा गया है ना, पूरा नहीं होगा बल्कि कैसा होगा, आधा व होगा। दिख रहा है सबको? मैंने भेजा है, हाँ हाँ, वो पूरा लिखा गया, वहां आधा व कर लो, बाकी सारा चीज जो करते हो होगा। व्याकरणिक, व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं, नहीं सॉरी, साथ मिलकर एक व्याकरणिक इकाई बना रहा है, कॉमा, अतः यह पूरा अंश एक पदबंध है। व्याकरणिक इकाई बना रहा है, कॉमा, अतः यह पूरा अंश एक पदबंध है। जैसे सड़क पर गिरा हुआ थैला राम का है, ये पूरा एक वाक्य हुआ, लेकिन अंडरलाइन किया हुआ कैसे, सड़क पर गिरा हुआ थैला, ये पूरा एक पदबंध है, ये पूरा वाक्य नहीं है, ये एक वाक्य का अंश मात्र है। इसलिए बार बार मैं बोल रही हूँ, पदबंध जो है वो पूरा वाक्य नहीं है, और ये वाक्यांश इसको कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस प्रकार रचना की दृष्टि से तीन बातें कि इसमें एक से अधिक पद होते हैं, दूसरे ये पद इस तरह से आपस में बंधे होते हैं कि एक इकाई बन जाती है,
और तीसरी इसकी क्या विशेषता है कि यह किसी वाक्य का अंश मात्र होता है। समझ में आ गया पदबंध कि पदबंध में किन तीन चीजों की बातें होती हैं कि पदबंध जो है वो कई पदों के योग से बना एक वाक्यांश होता है जो एक ही पद का काम करता है। उसमें बहुत सारे पद हो गए। अब देखिए इसमें सड़क एक पद हो गया, पर, गिरा, हुआ, थैला, ये सारे अलग अलग पद हैं और ये सारे पद एक साथ मिलकर एक व्याकरणिक इकाई बना दिए और इस तरह से ये जो भी जब भी काम करेंगे एक वाक्यांश होते हैं, ये पूरा पद नहीं होते हैं, ये पूरा वाक्य नहीं होता है। तो पदबंध जो है वो वाक्य का एक अंश होता है और ये आपस में मिलकर एक व्याकरणिक इकाई बन जाते हैं, व्याकरणिक इकाई के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो इस तरह से आपके सामने पदबंध के भेद। अब लिखिए नेक्स्ट हेडिंग की पदबंध के भेद। पदबंध मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। पदबंध मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। पहला लिखिए संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध लेकर डैश दीजिए, इसको शॉर्ट रूप में ही मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ। संज्ञा पदबंध डैश देकर लिखिए वाक्य में संज्ञा का काम करने वाला पद समूह। वाक्य में संज्ञा पदबंध लिखकर डैश दीजिए वाक्य में संज्ञा का काम करने वाला पद समूह। वाक्य में संज्ञा का काम करने वाला पद समूह। डॉट दे दीजिए, 2 ठो बगल में डॉट। अब उदाहरण में लिखा रही हूं, जैसे संज्ञा का क्या ये पदबंध काम कर रहा है, संज्ञा का काम करने वाला पद समूह क्या है। लिखिए भारत के प्रधानमंत्री, कॉमा, ये वाक्य में संज्ञा का काम कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री, कॉमा, गोली से घायल बच्चे, गोली से घायल बच्चे, कॉमा, मिट्टी का तेल इत्यादि। ये वाक्य में संज्ञा का काम करने वाले पद समूह हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब भी अंडरलाइन रहेगा आप लोग ढूंढ के उसको समझ जाएंगे कि ये संज्ञा वाक्य में जो है संज्ञा का काम कर रहा है। तो वाक्य में संज्ञा का काम करने वाला पद समूह जैसे भारत के प्रधानमंत्री, गोली से घायल बच्चे, मिट्टी का तेल इत्यादि। दूसरा संज्ञा पदबंध के बाद लिखिए सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम का काम देने वाला पद समूह। सर्वनाम पदबंध लिखकर डैश दीजिए सर्वनाम का काम देने वाला पद समूह। सर्वनाम का काम देने वाला पद समूह। फिर 2 डॉट दे दीजिए, उसके बाद फिर उदाहरण लिखिए मुझ अभागे ने, मुझ अभागे ने, ये पहला उदाहरण हुआ, कॉमा, मुझ अभागे ने, कॉमा। दूसरा उदाहरण दैव का मारा वह, दैव, द में ए की मात्रा, दैव, दैव का मारा वह, पूर्ण विराम, दैव का मारा वह, पूर्ण विराम। तो ये वाक्य में सर्वनाम का काम कर रहा है। मुझ अभागे ने, या मुझ हो गया सर्वनाम, दैव का मारा वह शब्द जो है वो सर्वनाम का काम कर रहा है, इसलिए हो गया सर्वनाम पदबंध। तीसरा क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध डैश देकर लिखिए क्रिया का काम देने वाला पद समूह। क्रिया का काम देने वाला पद समूह। क्रिया पदबंध, क्रिया का काम देने वाला पद समूह। फिर 2 डॉट दीजिए, यानी वाक्य में क्रिया का जो काम देता है उसको, जो पद समूह, उसको कहेंगे हम क्रिया पदबंध। जैसे उदाहरण 2 डॉट देकर लिखिए लौट कर कहने लगा। पहला उदाहरण है लौट कर कहने लगा, कॉमा, ये क्रिया का काम कर रहा है वाक्य में, इसीलिए क्रिया पदबंध कहलाएगा। लौट कर कहने लगा।
यानी ये पदबंध जो होते हैं एक शब्द इसमें नहीं होते, इसमें बहुत सारे पद रहते हैं। तो यहाँ क्रिया का यहाँ पर भाव समझ में आ रहा है, जैसे लौट कर कहने लगा, कौमा जाता रहता था, जाता रहता था, कौमा जाता रहता था। उसके बाद कहा जा सकता है इत्यादि, कहा जा सकता है इत्यादि। ये वाक्य में क्रिया का काम कर रहे हैं, इसीलिए क्रिया का काम देने वाला ये पद समूह क्रिया पदबंध। उसके बाद संज्ञा सर्वनाम क्रिया हो गया। उसके बाद लिखिए विशेषण पदबंध, चौथा जो है आपका विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध डैश, लिख रहे हो सब लोग? हाँ, विशेषण पदबंध किसी संज्ञा की विशेषता बताने वाला पद समूह, किसी संज्ञा की विशेषता बताने वाला पद समूह। 2 डॉट दे दीजिए उसके बाद, यानी किसी भी वाक्य में संज्ञा की विशेषता बताने वाला पद समूह। डॉट देकर लिखिए नाली में बहता हुआ पानी, नाली में बहता हुआ पानी। पानी को ब्रैकेट में लिखेंगे, नाली में बहता हुआ पानी। तो पानी शब्द क्या है बताइए? अभी मैंने परिभाषा, संज्ञा, तो यहाँ परिभाषा ही लिखाया है कि किसी संज्ञा की विशेषता बताने वाला पद समूह। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लिए पानी, यानी पानी संज्ञा है और इसकी विशेषता बता रहा है कि नाली में बहता हुआ पानी, कौमा चांद से भी प्यारा, ब्रैकेट में लिखो मुखड़ा, चांद से भी प्यारा, ब्रैकेट में लिखो मुखड़ा, चांद से भी प्यारा, ब्रैकेट में मुखड़ा। यानी मुखड़ा शब्द जो है वो संज्ञा है, इसकी विशेषता बताया जा रहा है चांद से भी प्यारा। उसके बाद कौमा शेर के समान बलवान, शेर के समान बलवान, ब्रैकेट में लिखो आदमी, शेर के समान बलवान। यानी आदमी शब्द जो है संज्ञा है, इसकी विशेषता बता रहा है शेर के समान बलवान इत्यादि। ये हो गया आपका विशेषण। उसके बाद अंतिम 5वां क्रिया विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले जो समूह हैं, पूरा पद समूह। क्रिया विशेषण पदबंध डैश लेकर लिख कर दीजिए क्रिया विशेषण का काम करने वाला पद समूह, क्रिया विशेषण का काम करने वाला पद समूह, डॉट दीजिए क्रिया विशेषण का काम करने वाला पद समूह। पहला उदाहरण लिखिए घर से होकर, ब्रैकेट में जाऊंगा, पहला घर से होकर, ब्रैकेट में जाऊंगा। यानी जाऊंगा जो है वो क्रिया है, इसकी विशेषता बता रहा है कि कैसे जाऊंगा, घर से होकर। समझ में आ रहा है सबको? हाँ। उसके बाद कॉमा के बाद लिखिए जमीन पर लौटते हुए, जमीन पर लौटते हुए, जमीन पर लौटते हुए, ब्रैकेट में लिखिए चिल्लाया। यानी चिल्लाना, चिल्लाया शब्द जो है वो क्रिया है, उसकी विशेषता बता रहा है कि कैसे चिल्लाया, जमीन पर लौटते हुए। तो ये हो गया आपका क्रिया विशेषण पदबंध, यानी क्रिया विशेषण का काम करने वाला पद समूह क्रिया विशेषण कहलाता है। समझ में आया सबको ये पदबंध के 5 भेद? हाँ। इसके बाद एक इसका लिखिए पदबंध और उपवाक्य में अंतर है। आप लोग भ्रमित नहीं होंगे, पदबंध और उपवाक्य में। अब नेक्स्ट हेडिंग देकर लिखिए पदबंध और उपवाक्य में अंतर है। उपवाक्य
ब्रैकेट में लिख लें इंग्लिश में क्लॉज, CLAUSE, क्लॉज। उपवाक्य भी पदबंध यानी फ्रेज, PHRASE, पदबंध को फ्रेज कहते हैं और उपवाक्य को क्लॉज कहते हैं। उपवाक्य भी पदबंध की तरह, पदबंध और उपवाक्य में अंतर है। उपवाक्य भी पदबंध की तरह, उपवाक्य भी पदबंध की तरह पदों का समूह है। यानी क्लॉज जो है उपवाक्य है, ये भी पदों का समूह होता है, कॉमा पदों का समूह है, लेकिन इससे केवल आंशिक भाव प्रकट होता है। लेकिन इससे केवल आंशिक यानी थोड़ा। आ अनुस्वार तालव्य श ह्रस्वीकार क, लेकिन इससे केवल आंशिक भाव प्रकट होता है, कॉमा पूरा नहीं। लेकिन इससे केवल आंशिक भाव प्रकट होता है, कॉमा पूरा नहीं, पूर्ण विराम। पदबंध में, पूर्ण विराम के बाद, पदबंध में क्रिया नहीं होती। पदबंध में क्रिया नहीं होती। पदबंध में क्रिया नहीं होती, कॉमा उपवाक्य में क्रिया रहती है। पदबंध में क्रिया नहीं होती, कॉमा उपवाक्य में क्रिया रहती है, कॉमा जैसे। जैसे, अब उदाहरण लिखिए, जैसे लिखकर डैश। ज्यों ही वह आया, आधा ज य उकार अनुस्वार ह दीर्घिकार। ज्यों ही वह आया, ज्यों ही वह आया, कॉमा त्यों ही मैं चला गया। आधा त य उकार अनुस्वार ह दीर्घिकार, त्यों ही मैं चला गया। पूर्ण विराम। ज्यों ही वह आया, त्यों ही मैं चला गया, पूर्ण विराम। यहाँ ज्यों ही वह आया, सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखो, यहाँ के बाद ज्यों ही वह आया, इसको सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखिए। यहाँ ज्यों ही वह आया एक उपवाक्य है। यहाँ ज्यों ही वह आया एक उपवाक्य है, कॉमा जिससे पूर्ण अर्थ की प्राप्ति नहीं होती। जिससे पूर्ण अर्थ की प्राप्ति नहीं होती। जिससे पूर्ण अर्थ की प्राप्ति नहीं होती। समझ में आया? जो ही वह आया, ये तो एक उपवाक्य है, क्या इससे पूरा अर्थ प्रतीत हो रहा है? हाँ, नहीं। इसीलिए तो ज्यों ही वह आया त्यों ही मैं चला गया, यहाँ ज्यों ही वह आया एक उपवाक्य है जिससे पूरा अर्थ प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इस तरह से ये आप लोगों का पदबंध की परिभाषा और कितने इसके प्रबंध इसके भेद होते हैं पदबंध के, वो मैंने आप लोगों को बताया। अब आप कुछ प्रश्न लिखें इससे संबंधित, जो मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ। पदबंध लिखिए। पहला प्रश्न, हेडिंग दीजिए, निम्नलिखित पदबंधों, निम्नलिखित वाक्यों में पदबंध को रेखांकित करें। लिखिए, निम्नलिखित वाक्यों में पदबंध को रेखांकित करें। निम्नलिखित वाक्यों में पदबंध को रेखांकित करें और निम्नलिखित, वो आपको स्वयं करना है। पदबंध को रेखांकित करें और लिखें, उनके नाम लिखें। निम्नलिखित वाक्यों में पदबंध को रेखांकित करें और उनके नाम लिखें। पहला, गांव का गांव उजड़ गया। गांव
योजक चिन्ह, फिर का, फिर योजक चिन्ह, फिर गांव। गांव का गांव उजड़ गया। गांव का गांव उजड़ गया। दूसरा, राम का शत्रु सुरेश आ रहा है। दूसरा, राम का शत्रु सुरेश आ रहा है। लिखे, राम का शत्रु सुरेश आ रहा है। तीसरा, अधिक से अधिक लोग वहां आए। अधिक से अधिक में इसमें ये देते जाओगे। अधिक लिखने के बाद योजक चिन्ह, फिर से, फिर योजक चिन्ह, फिर अधिक। अधिक से अधिक लोग वहां आए। अधिक से अधिक लोग वहां आए। नेक्स्ट, चौथा, मुर्गी घर के पीछे रहती है। मुर्गी, म छोटा ओ ग दीर्घी का रेफ। मुर्गी घर के पीछे रहती है। मुर्गी घर के पीछे रहती है। पांचवा, बच्चा जोर से चिल्लाया। बच्चा जोर से चिल्लाया। चलिए जरा इसको अंडरलाइन कीजिए, इसमें आप सोचकर कि कौन सा इस पदबंध में, कौन सा पदबंध होगा इस वाक्य में, उसको अंडरलाइन करके उसके बारे में लिखिए। फिर आंसर बताइए मुझे। जिसका हो जाए पहले जल्दी से पहले बनाइए, उसका फिर बताइए। गांव का गांव उजड़ गया। राम का शत्रु सुरेश आ रहा है। अधिक से अधिक लोग वहां आए। मुर्गी घर के पीछे रहती है। बच्चा जोर से चिल्लाया। ये पांचों का को छांटिए कि कौन सा पदबंध है और बताइए। बोलते जाओ जल्दी, एक एक बोलते जाओ। जरूरी नहीं है कि सब एक साथ ही बोलोगे। पहला बताओ क्या बना। गांव का गांव उजड़ गया। किसी का बना अभी तक? हाँ, बैठे क्यों हो, सब बोलो जल्दी से। गांव का गांव उजड़ गया। हम्म, हाँ, गांव का गांव, इसमें दोनों मिल गया। गांव का गांव हो गया संज्ञा पदबंध और उजड़ गया क्रिया पदबंध। नेक्स्ट दूसरा है, राम का शत्रु सुरेश आ रहा है। राम का शत्रु सुरेश, अगर सिर्फ इतना का ही कीजिए तो ये कौन सा पदबंध होगा? राम का शत्रु सुरेश, हाँ, संज्ञा पदबंध। यहाँ संज्ञा का भाव और आ रहा है क्रिया पदबंध, क्योंकि यहाँ आने का काम हो रहा है और वाक्य में राम का शत्रु सुरेश, यहाँ संज्ञा का भाव आ रहा है। संज्ञा का, जैसा कि मैंने पहले ही आप लोग को लिखवाया था, लिखवाया है ना, कि संज्ञा का, वाक्य में संज्ञा का काम करने वाला पद समूह संज्ञा पदबंध। राम का शत्रु सुरेश, यहाँ राम भी संज्ञा, शत्रु भी संज्ञा और सुरेश भी संज्ञा। नेक्स्ट तीसरा, अधिक से अधिक लोग वहां आए। क्या बाकी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है?
बाकी बच्चे चुपचाप बैठे हुए हैं आंसर के इंतजार में। हाँ, अधिक से अधिक लोग वहां आए, ये कौन सा पदबंध होगा? कैसे संज्ञा पदबंध हो जाएगा? हाँ, ये, हाँ, लोगों की विशेषता बताया जा रहा है, अधिक से अधिक। अभी तक समझ ही में नहीं आ रहा है बच्चों को कि अधिक शब्द जो है विशेषण है, वो संज्ञा कैसे हो गया? हाँ, अधिक से अधिक लोग वहां आए, तो अधिक से अधिक लोगों की विशेषता बताया जा रहा है, विशेषण पदबंध। वाक्य में विशेषता बताने वाला ये पदबंध है, पद समूह है। अधिक से अधिक यानी सब समझाना एक तरफ, आपकी अपनी बुद्धि एक तरफ, है ना। अधिक से अधिक यानी लोगों की विशेषता बताया जा रहा है, अधिक से अधिक विशेषण विशेषता बता रहा है, ये अधिक से अधिक विशेषता बताने वाला पद समूह है, यहाँ विशेषण पदबंध। नेक्स्ट, मुर्गी घर के पीछे रहती है, मुर्गी घर के पीछे रहती है, बताइए क्या होगा? 5 ही तो है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण। इन्हीं 5 में से ढूंढ के लिखना है कि ये पद समूह कौन सा अर्थ दे रहा है। मुर्गी घर के पीछे रहती है, मुर्गी घर के पीछे विशेषता बता रहा है कि घर के पीछे, ये मुर्गी के रहने का स्थान कहाँ? घर के पीछे, घर की विशेषता बता रहा है, और यही विशेषण हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, विशेषण घर के पीछे रहती है, मुर्गी की विशेषता बता रहा है कहाँ रहती है? घर के पीछे, तो ये क्रिया विशेषण। बच्चा जोर से चिल्लाया, बच्चा जोर से चिल्लाया, अलग अलग क्यों बोल रहे हो? क्रिया भी हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध भी हो जाएगा मधुरम। बच्चा जोर से चिल्लाया, यहाँ जोर से चिल्लाने का ये क्रिया विशेषण हो जाएगा, अलग अलग थोड़े होगा। चिल्लाने की विशेषता पूछा जा रहा है, कैसे चिल्लाया? तो जोर से चिल्लाया, तो क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा, तुम्हारा क्रिया भी हो जाएगा, विशेषण भी। अलग अलग दोनों थोड़े होगा, और इन दोनों के लिए अलग अलग के लिए एक शब्द है क्रिया विशेषण। बच्चा जोर से चिल्लाया, तो जोर से चिल्लाया अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे क्रिया विशेषण पदबंध। आई बात समझ में? समझा तो मैं दे रही हूं, लेकिन आप लोग क्या समझ रहे हैं अब आप ही लोग समझें। मेरा काम है समझा देना, और अब इससे क्लियर शायद तुम लोग समझ सको। हाँ, उसके बाद इसमें दिक्कत क्या है? तुम लोगों को बस ढूंढ लेना है कि संज्ञा है कि, अब जैसे पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के शासक थे, पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के शासक थे, इसको अंडरलाइन करना है, तो बताइए क्या अंडरलाइन करेंगे आप लोग? कौन सा पदबंध होगा? ये पूरे वाक्य को ध्यान से देखिए। हाँ, तो कौन सी उसको पदबंध कौन सा होगा उसको अंडरलाइन करो। अगर ये संज्ञा पदबंध है, इसमें 2 जवाब आ गया, एक संज्ञा भी आ गया, एक विशेषण भी। आकाश विशेषण बोला है। हाँ, विशेषण पदबंध कौन बोला? हाँ, पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के शासक थे, इस विशेषण पदबंध कहाँ से आ गया इसमें? मुझे तो कोई विशेषण नहीं दिख रहा है। और फिर कहाँ से तुम्हारा शब्द आ गया? और शब्द बिल्कुल अलग अलग नहीं है इसमें, मैंने तो अलग अलग नहीं कहा, मैंने तो पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के शासक थे, और शब्द तो मैंने प्रयोग ही नहीं किया, तो और शब्द तुम कहाँ से ले आए? ऐसे भी तुमको शब्द को जोड़ देने की आदत है ना मधुरम? जब यहाँ मैं कह रही हूँ और शब्द है ही नहीं, सिर्फ है पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के शासक थे,
तो तुम और शब्द कहाँ से लेकर आ गए? जो पदबंध करना है उसको अंडरलाइन करके बताओ कौन सा पदबंध होगा। हाँ, जल्दी बोलो। संज्ञा पदबंध इसमें कहाँ तक होगा?